बहुत बहुत धन्यवाद किशोर का कि जब वो स्क्रिप्ट लेके आए थे तो मैं एक लंबे अंतराल से, चूंकि मैं विभिन्न भाषाओं की फिल्में करता रहता हूँ, तमिल करता हूँ, तेलुगु करता हूँ, कन्नड़ करता हूँ, हरियाणवी फिल्म करता हूँ, बंगाली फिल्म करता हूँ, हिंदी करता हूँ, लेकिन मराठी फिल्म की नहीं थी, करने की इच्छा थी मन में। क्योंकि जिस दिन हमारी रेणुका के साथ शादी हुई तो उस दिन, ठीक है कि मेरी मातृभाषा तो मराठी नहीं है, लेकिन उस दिन ये तय हो गया था कि मेरे बच्चों की मातृभाषा मराठी रहेगी। तो ये तय कर लिया था कि मराठी फिल्में करनी है, लेकिन कौन सी करनी है ये विचार चलता रहा। और जब येड़ा आई और बहुत धैर्य के साथ चीज़ें जो आती चली गई, और उनको, क्योंकि जब आपके सामने काम रखा हो और उस काम में से आपको चुनाव करना हो तो इनकार करते हुए बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि कई किस्म के विचार आते हैं। तो इनकार करते चले गए, लेकिन उसी इनकार के दौरान फिर एक येड़ा नाम की स्क्रिप्ट आई जिसे किशोर लेकर आए, और मुझे लगा कि मराठी में शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरी फिल्म नहीं हो सकती है। और धन्यवाद इस बात का भी है कि इन्होंने इतनी होशियारी की कि मैं मराठी के लिए बिल्कुल न्यू कमर हूँ। ये बिल्कुल नवोदित जैसा हमें लग रहा है कि एक नया लड़का आ गया, और हमारे इर्द गिर्द सतीश पुड़ेकर, रीमा लागू, किशोरी शाहणे, अनिकेत, प्रज्ञा शास्त्री, ऐसे सब कलाकार इन्होंने इकट्ठे कर दिए। और अचानक मुझे, और भाषा इन्होंने इतनी क्लिष्ट और इतनी कठिन मराठी इस अप्पा कुलकर्णी के किरदार में डाल दी कि हमें लगा कि हमारी स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है, और क्या पता कैसे होगा। लेकिन इन लोगों ने विश्वास दिलाया, और ऐसा हमारा मानना है कि अगर सोने के बीच में अगर तांबे के टुकड़े को फेंक दिया जाए तो वो अपने आप में चमकने लगता है, सोने के प्रकाश से चमकने लगता है। तो बिल्कुल वही स्थिति हमारी हुई कि चूंकि हमारे इर्द गिर्द इतने सधे हुए, इतने परिष्कृत और इतने बुद्धिमान कलाकार थे, और इन लोगों ने सेट के ऊपर बिना इस बात की परवाह किए इन्होंने भरपूर जितना सहयोग सब कर सकते थे पूरा का पूरा सहयोग किया। और उसके बाद फिर मन में इच्छा थी कि इस फिल्म की डबिंग मुझे खुद करनी है। तो किशोर और गिरीश, इनसे हमने कहा और उन्होंने हमसे कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये डबिंग आप ही करेंगे, और हम 1 मिनट की या एक शब्द की कसर नहीं छोड़ेंगे, और बिल्कुल जैसी बोली जाती है भाषा बिल्कुल वैसी ही बोली जाएगी। और आप इस बात की परवाह ना करें कि जितने दिन अगर फिल्म की शूटिंग में लगे, अगर उतने ही दिन डबिंग में लगते हैं तो हमें इस बात की परवाह नहीं है। तो ये विश्वास देना और एक एक लाइन के ऊपर बैठना, इन दोनों का रात को 12 बजे के बाद मैं डबिंग करता था, क्योंकि उसी के बाद हमें लगता था कि हमारा सुर, हर फिल्म की हम डबिंग अलग अलग समय के हिसाब से करते हैं। तो हमें ये लग रहा था कि यार ये फिल्म मैं रात 12 बजे के बाद करना चाहता हूँ, पता नहीं ये सहज रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। और इनके सामने हमने प्रस्ताव रखा कि 12 के बाद, तो इन्होंने कहा कि आप 12 नहीं, रात को 2 के बाद भी अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें वैसा ही सजग, सतर्क और संभला हुआ पाएंगे जैसे सुबह उठने के बाद होता है। और किशोर और गिरीश, और फिर हमारे सेट के ऊपर जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो प्रदीप अप्रतिम एक्टर हैं, वो थिएटर के एक्टर हैं। तो उन्होंने बिल्कुल रगड़ के, क्योंकि हमने इस फिल्म को शुरू करने के पहले 7 दिन का एक वर्कशॉप चाहा था, कि हम चाहते थे कि 7 दिन पहले उसका जो सीन्स हैं स्टेज सेट के ऊपर जाने के बाद समय खराब ना हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि 7 दिन आप लगातार शूटिंग करने के पहले तो प्रदीप ने, गिरीश ने, किशोर ने, और फिर हमारे जो निर्माता हैं सतीश जी, उन्होंने, इन लोगों ने भरपूर सहयोग हमें दिया। तो सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक श्रेष्ठ फिल्म देने के लिए, एक उन्नत किरदार देने के लिए, और मेरी तमाम असुविधाओं के होते हुए मुझे बिल्कुल लाड़ से, प्यार के साथ पाल के बड़ा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।